नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्लेषण करेंगे पीओके के बारे में। आज बहुत दिन के बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, इस पे विचार करेंगे, इस पे विमर्श करेंगे, इस पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है पीओके। और जो है पीओके को कोर्ट में, जो इस्लामाबाद का कोर्ट में जो है जिस तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान सरकार का अटॉर्नी जनरल जो होता है वो जवाबदेही होता है। तो अटॉर्नी जनरल ने जो है जिस तरह से बोला कि पीओके एक विदेशी मुल्क है, पीओके हमारे हिस्से, हमारा जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ऐसे कह के उसने एक अपना बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा जो है मुसीबत मोल ले लिए। तो इस पे क्या हुआ कि इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इस पे अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि पीओके में बहुत बहुत दिनों से जो है, लगभग साल भर से जो है वहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। अगले जब से भारत में इलेक्शन 2024 का जब इलेक्शन शुरू हुआ, तो इसमें बार बार जो है इलेक्शन में पीओके वापस लाने की बात कहा जा रहा है। पाकिस्तान को गाली देने की बात कर रहा है, बार बार पाकिस्तान को नीचे दिखाने की बात कर रहा है, बार बार पाकिस्तान को जो है एक टेररिस्ट गढ़ कहा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का जो है बार बार मैटर उठ रहा है। बार बार पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन में जा रहा है पीओके के लेके और जम्मू कश्मीर को लेके। तो इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की छवि जो है, इसके अलावा पाकिस्तान का जब पीओके के जो है वहां के लोगों में एक नया जोश पैदा हो गया है। वहां के लोग वो सोच रहे हैं कि अब जो है जितना जल्दी हो सकता है हम लोग प्रोटेस्ट करके जो है हम लोग आजादी ले लेंगे और हम लोग भारत में मिल जाएंगे। वो पीओके का साफ कहना है, वहां के लोगों को साफ कहना है कि हम लोग जो है भारत, हम लोग के लिए जो है बॉर्डर खोल दिया जाए, हम लोग भारत से मिलना चाहते हैं। क्यों, ऐसा कारण क्या है? तो जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से जो वहां का डेवलपमेंट हुआ, वहां का जो टूरिज्म जो बढ़ावा मिला, इस अंदाज को देखते हुए जो है पीओके के लोग जो है भारत का बहुत जबरदस्त फैन हो गए। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में बहुत तेज जो है इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है। परचेजिंग पावर पैरिटी वर्ल्ड का सबसे टॉप पर चला गया है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आटा हम लोग 30 रुपीज या 40 रुपीज में लेते हैं, वही आटा वहां 800-900 में मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत हो गया। परचेजिंग पावर मतलब अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत डेवलप्ड नेशन हो गया, मतलब ये हो गया कि वो उसका जो है इकोनॉमी जो है पूरी तरह से ध्वस्त की तरफ चला जा रहा है। इसके अलावा चाइना का जो है एंट्री पाकिस्तान को जो है लेड हुआ, जैसे कि हम लोग श्रीलंका का देखे हैं, जिस तरह से हम लोग देखे कि मालदीव पे जिस तरह से कर रहा है। अब जिस तरह से अब नेपाल की बारी आई है, नेपाल में देखिएगा, नेपाल में भी अब जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वहां भी जो है चाइना जो है एक पोर्ट बनाता है, अब पोर्ट पे जो है लगभग $250 मिलियन खर्च होता है। उसमें $250 मिलियन खर्च होता है और बेनिफिट जीरो होता है। पहले अच्छे अच्छे सपने दिखाया नेपाल को। तो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है एक ऐसा मेजर्स ले रहा है कि जिस देश में जा रहा है चाइना, उस देश जो है पूरी तरह से जो है बर्बाद होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना का जो है उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है। और चाइना, पाकिस्तान जो है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं, भारत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कि भारत जो है जहां भी जिस देश में जाता है वहां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाता है, अपना अच्छा अच्छा सही रखता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वहां के जो लोग हैं, जैसे नेपाल के लोग, जैसे श्रीलंका के राजपक्षे सरकार थी, एकदम अलग है कि भारत को जो है हम लोग बाहर कर देंगे, चाइना को ले आएंगे, चाइना को पैसा देगा हमको। आज जो श्रीलंका का हाल हुआ, पाकिस्तान का सेम हाल दिख रहा है। अब पीओके का बात कर रहे हैं, तो अभी जो है ये एक नया मैटर चालू हो गया। अब जो है 4 जून जो भारत में इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आने का दिन है, तो जैसे जैसे नजदीक आने का दिन है, पाक में जो है बहुत ज्यादा उबाल मच रहा है भारत से मिलने के लिए। इसके अलावा जो है पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा घबराया और नए नए बंकरे बना रहा है, ताकि जो है युद्ध का समय है तो उसको लड़ा जाए उस बंकर से। चाइना के साथ मिलकर बंकर बना रहा है। इसके अलावा जो है चाइना से के साथ मिलकर जो है मिसाइलें तैनात कर रहा है। इसके अलावा भारत ने भी इधर से मेजर्स लेते हुए जो है अपने बड़े बड़े मिसाइल तैनात कर दिए। S-400 जैसे डिस्ट्रक्टिव मिसाइल जो है वहां पे जो लगा दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है पीओके को एक बड़ा संदेश चला गया है, वर्ल्ड को पूरा बहुत बड़ा संदेश चला गया है कि भारत जो है, भारत का अंग है पीओके, और भारत पीओके के लेकर रहेगा। और ये बार बार जिस तरह से जो है चुनावी माहौल में जो गर्म हुआ है ये मुद्दा, बार बार ये हर दिन ये मुद्दा गर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है
एक बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बना। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हाल ही में 14 मई को बोला जाता है कि एक अहमद अहमद फराद है, उनका जो है किडनैप होता है 14 मई को। वो जो है पाकिस्तान पीओके के जो है जर्नलिस्ट हैं और कवि भी है, और वो जो है हमेशा पीओके के बारे में अच्छा लिखते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट में लिखते हैं और हमेशा जो है आवाज उठाते हैं। तो जब जब भी वहां सोशलिस्ट कुछ भी होता है ना पीओके में, तो उसको जो है पाकिस्तान वाले आईएसआई वाले जो है गायब कर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, मार के फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं। उनका जो है एक्टिविटी ऐसा रहता है ताकि जो है पीओके में आवाज ना कोई उठा पाए। तो ये जो है जर्नलिस्ट का जो है इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि हर इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करना शुरू हो गया। देखिए तो ये इतने लोग जो है वहां मारे जा रहे हैं, तो लोग उठाए जा रहे हैं, तो कोई उस समय ध्यान नहीं दे रहा था। अभी जर्नलिस्ट की बात आई तो जो है जर्नलिस्ट जो है अदर्स कंट्री का, नेशनल कंट्री का, इंटरनेशनल कंट्री का जो जर्नलिस्ट जो सामने में खड़ा हो गए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि ये अहमद फराद कहाँ है, अहमद फराद कहाँ है, अहमद। इससे क्या हो रहा है कि जो है इस्लामाबाद का जो कोर्ट है, पाकिस्तान का जो कोर्ट है, वो जो है हाई कोर्ट है, वो जो है तलब करता है कहा ये इस आदमी को लेकर आओ कोर्ट में। इससे जो है वहां का जो जैसे भारत के सरकार का जो जवाबदेही होता है, अटॉर्नी जनरल देता है जवाब ये इसमें कोर्ट में, वहां भी जो है अटॉर्नी जनरल जो है कोर्ट में जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये जो है मुद्दा पीओके का है, पीओके हमारा जो है फॉरेन लैंड है, हम पीओके को नहीं मानते हैं। पीओके के जो है कोर्ट है, अब पीओके की सरकार जो है इसको डिसाइड करेगी कि जो अहमद फराद है उनको लेकर आए, वो तलब करेगी। इस पे जो है जज ने कहा तो फिर हमारे रेंजर, हमारे जो मिलिट्री है वहां क्या कर रही है, फॉरेन लैंड पे क्या कर रही है, क्यों तो लोगों को तकलीफ दे रही है। इस तरह से जो है जवाबदेही हुआ। तो अब कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान सरकार इस चीज को मान चुकी है कि वो पीओके जो है फॉरेन लैंड है और पीओके हमारा हिस्सा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो भी ऐसे समय में माना है जब भारत पीओके को लेने के लिए जो है तत्परता दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है सेटबैक हो गया है, बहुत बड़ा जो है एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गया है, या जानबूझकर किया हुआ गलती है नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान अब मान चुका है कि पीओके जो है फॉरेन लैंड है। तो अब जो है 4 जून, अब 3 से 4 दिन बचा हुआ है, आज सेकेंड 2 दिन के बाद जो है भारत में इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है भारत क्या एक्शन लेता है। अब जो है भारत जो है यूनाइटेड नेशन में आवाज उठा सकता है कि भारत, तो वहां के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इस चीज को डिक्लेयर कर चुके हैं, मान चुके हैं कोर्ट में कि पीओके जो है फॉरेन लैंड है, पीओके के लोग जो है वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो उस पर प्लेबिसाइड किया जा सकता है कि आप वोटिंग कीजिए, जिसके तरफ जाएगा वो लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से अब कुछ भी मैटर हो सकता है। अब जो है भारत जो है एक्शन जब लेगा तो अब की बार जो तगड़ा वाला लेगा, इंटरनेशनल को कह के लेगा, यूनाइटेड नेशन में कह के लेगा, इंटरनेशनली कह के लेगा और एक्शन ले सकता है। चाइना के भी अगेंस्ट ले सकता है। चाइना क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है पीओके में, क्योंकि चाइना का जो है सीपैक परियोजना जो है डायरेक्ट जो है हिंद महासागर से जो अरेबियन सी से जोड़ने का जो चाइना का जो मकसद है, वो जिसने बनाया है, गोडर पोर्ट बनाया है, इसके अलावा जो है कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीओके में चाइना लॉन्च कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो है चाइना के लिए जो बहुत बड़ा जो है डिजास्टरस का काम होगा, बहुत बड़ा जो है अब गेम चेंजर यहाँ हो सकता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि अब जो है उसका शिप जो है बॉर्डर पोर्ट, पाकिस्तान के बॉर्डर पोर्ट से डायरेक्ट जो है चाइना माल जाए, शॉर्टकट, बहुत रूट जो है शॉर्टकट हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का एंट्री, अब भारत का पीओके के जो वहां के लोगों का प्रोटेस्ट इतना तेज हो गया है कि अब जो है चाइना भी जो है घबराना शुरू कर दिया है। अब चाइना जो है अब या तो पीछे हटेगा या भारत के साथ उलझेगा। यदि भारत के साथ उलझा तो चाइना जो है पूरी तरह से अब की बार बर्बाद हो जाएगा। हालांकि जो है चाइना की मिलिट्री भारत से बहुत बड़ी है, इसके अलावा वहां के मिशनरी भी बहुत बड़े हैं भारत से। इसके बावजूद भी भारत कहीं ना कहीं जो है टक्कर देगा जबरदस्त वाला, और जब टक्कर देगा तो जिस तरह से भारत यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं, आज तक चल रहा है युद्ध, और आज तक जो है रशिया काफी ज्यादा पैसा बहा चुका है, तो कहीं ना कहीं चाइना को ये जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और चाइना के प्रति जो विश्वास है लोगों का, वर्ल्ड का,
वो अब खत्म होता दिख रहा है। इसका परिणाम है कि वहां पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं भारत में, कोई वियतनाम तो कोई अदर कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो पीओके के जो लोग हैं, अब आईएसआई पीओके में करते क्या है, पीओके में जब भी कोई आवाज उठाता है, कोई भी बड़े सोशलिस्ट जब वहां खड़ा होते हैं, पीओके के साथ में खड़ा होते हैं, तो वहां का पाकिस्तान का आईएसआई जो है फट से उसको उठा के गायब कर देता है। लेकिन पीओके के चूंकि अभी तक जो है मुद्दा नहीं बन रहा था, अभी तक मुद्दा बन रहा था क्या, कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर चाइना पाकिस्तान हल्ला करता था यूनाइटेड नेशन में। जब आर्टिकल नंबर 370 हटने के बाद भारत से बोल दिया कि अब जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, तब से जो है अब पीओके की बात होता है। अब पीओके भारत और पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा पीओके के लेके सीरियस है, क्योंकि पीओके में जो है वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बहुत बना सकते हैं, वहां पे जो है मिनरल्स बहुत ज्यादा है, खनिज तत्व बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए वो जो है पाकिस्तान जो यहाँ से काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता था, एक्सप्लॉइट करता था पीओके, लेकिन पीओके को रिटर्न में कुछ देता नहीं था। इसको लेकर जो है वहां के लोगों में जो है बहुत ज्यादा रुष्ट हुआ, बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना है 4 जून के बाद जब सरकार बन के आती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसा, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उनका किस तरह से कहते हैं। जिस तरह से चुनाव ने कहा, चुनाव में बार बार ये बात दोहराया गया कि 6 महीने के अंदर जो है हम लोग वापस ले आएंगे पीओके। तो देखते हैं अब एक्शन क्या होता है। अब तो जो है पाकिस्तान में भी इस चीज को मान लिया है कि पीओके जो है हमारा हिस्सा नहीं है, ये फॉरेन लैंड है। अब जब मान चुका है पीओके, तो अब तो जो है पाकिस्तान भारत के लिए जो है ये बहुत आसान हो जाएगा पाकिस्तान को भारत में मिलाना, पीओके को भारत में मिलाना। और वहां के लोग भी जो है अब भारत से मिलने के लिए जो है बहुत ज्यादा तत्पर है, भारत के डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं। और भारत पीओके एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का बढ़ावा दे सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं पीओके में। लेकिन जब वो भारत का अंग बनेगा तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। इसके अलावा भारत जो है पीओके के थ्रू जो है अफगानिस्तान से डायरेक्ट लिंक बना लेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, गेम चेंजर की सिचुएशन है। और पाकिस्तान के लिए अब पीछे हटने का सिचुएशन है। अब जो है पाकिस्तान जो है इस चीज को कबूल कर लिया है कि जो है पीओके अब हमारा हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भारत के लिए अच्छा हुआ। आगे और आता आएगा कैसा क्या होता है उस पर जो है